144 लगाने का विरोध आरएसएस समेत कई हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर के कई संगठनों ने प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार प्रदर्शन का दौर देखने को मिला, जहां प्रशासन पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप भी इन संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां होली के त्योहार के मौके पर बाड़मेर में प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू किए जाने को लेकर के आरएसएस समेत कई हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और इसे लेकर प्रदर्शन किया है। धारा 144 के विरोध में कई संगठन खड़े हो गए हैं और इसी बीच बाड़मेर जिला मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर आरएसएस के साथ साथ अन्य हिंदू संगठनों के लोग आज जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के सामने पहुंचे और प्रदर्शन किया है। लगातार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान फोनलाइन पर हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी है? अब धारा 144 का विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धारा 144 जो लगाई गई थी उसके विरोध में विधानसभा के अंदर जैसे ही राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले को उठाया, उसके बाद से बाड़मेर के अंदर इसके विरोध के उत्पन्न हो गए थे और उसके बाद में आज भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी सहित संगठनों ने यहाँ पर प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर करके इस पूरे आदेश की निंदा करते हुए कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम है वो जिला प्रशासन कर रहा है इस तरीके के यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर के बाकायदा होली के गीत भी गाए, होली मिलन भी खेला गया। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन के साथ में यह दर्शाया भी गया कि आपके जो आदेश है वो आदेश ठीक नहीं है। इस होली के पर्व को जो मनाने के जिस तरीके के आदेश किए गए ये अपने आप में गलत है और इसको लेकर यहाँ प्रदर्शन किया गया है। जी, अब इन लोगों का क्या कुछ कहना है प्रेमदान, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो ये साफ कर चुके हैं कि होली खेलने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, बल्कि हुड़दंगियों के खिलाफ धारा 144 है जो किसी तरह से आम लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, आदेश ये पहली बार नहीं है, लगातार पिछले लंबे समय से कई सालों से इस तरीके के आदेश आते रहे हैं और होली के पर्व को देखते हुए किसी भी तरीके की अशांति नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए इस तरीके के आदेश निकाले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनावी वर्ष होने के नाते ये वर्ष अपने आप में राजनीति है और इसमें सांप्रदायिक चीज मिल जाए तो उसके बाद में राजनीतिक दलों के लिए अपने नई बात मिलती है। वही देखने को मिला है कि चुनावी वर्ष होने के नाते, क्योंकि 2014 के अंदर जब भाजपा सत्ता में थी तब भी ये आदेश जारी हुआ था और अभी भी ये आदेश है, लगातार ये आदेश जारी है। ऐसा नहीं है कि पहले साल ही निकाला गया है, लेकिन इस वर्ष चुनाव है, लेकिन इस साल सियासत इस आदेश को लेकर खूब हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रेमदान, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर धारा 144 के उल्लंघन पर एक्शन हुआ है। बंदूक के साथ एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे की तलाश की जा रही है। यहां पर शोभा यात्रा के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी और इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। शोभा यात्रा में बिना अनुमति के डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 2 डीजे इस पर जब्त किए गए हैं। रविवार को कोटड़ी कस्बे से एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा में हर्ष फायरिंग भी की गई थी। इसी को लेकर क्या एक्शन हुआ है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक फोनलाइन पर है। राहुल, क्या ज्यादा जानकारी है धारा 144 के उल्लंघन के मामले पर? जी हेमंत, ये जिले के कोटड़ी कस्बे की घटना है। रविवार को राजपूत समाज द्वारा ओम मन्ना की जयंती पर मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा की जो इन्होंने परमिशन ली थी बिना डीजे और बिना किसी हथियार वाली परमिशन ने ली थी, इसमें डीजे नहीं बजा सकते ये। इन्होंने डीजे तो बजाया और साथ में जो हर्ष फायरिंग है वो भी हुई है, एक बंदूक से फायरिंग हुई है। और जब पुलिस को संज्ञान में ये बात आई तो 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसको सबसे बड़ी सफलता पुलिस को मिली कि एक जने को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो डीजे थे उनको भी जब्त कर लिया गया है। हेमंत जी, हेमंत चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं बीकानेर के महाजन इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रामबाग की रोही में एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर सीसीटीवी कैमरे जैसा उपकरण लगा हुआ है। मौके से कुछ ही दूरी पर ये गुब्बारे से जुड़ा हुआ एक रिमोट कंट्रोल भी मिला है। गुब्बारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ इस इलाके में जुट गई है। सूचना पर महाजन पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। यही वो इलाका है जहां पर महाजन में फील्ड फायरिंग रेंज भी है। एक लंबा चौड़ा ऐसा इलाका है
जो शांत इलाका है, लेकिन सीमा के पास होने के चलते बड़ा ही संवेदनशील इलाका। और यहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये संदिग्ध जो वस्तु है गुब्बारा नुमा, उसकी तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा एक रिमोट से संचालित सिस्टम भी इसके साथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां इसकी पूरी तफ्तीश करेंगी, उसके बाद ही ज्यादा जानकारी मिल पाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर श्री डोंगरगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत होने की दुखद खबर मिल रही है, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक होली के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीनों युवक और तेजी से आ रही एक पिकअप ने उन्हें टक्कर मारी है। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, पुलिस जांच कर रही है। तो त्योहार के मौके पर सड़क हादसे से मातम पसर गया है। बड़ी खबर है, 2 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है। श्री डोंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप ने 3 युवकों को टक्कर मारी, जिससे 2 की मौत हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन के विवाद में खूनी खेल सामने आया है। लाठियों से पीट पीट कर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चचेरे भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने रूपा गमार नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस हमले में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। गोगुंदा इलाके के कोटड़ा की एक घटना है, जहां पर एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच कर रही है।